नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा का मंदिर बंद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, प्रदेश सरकार जो है ये स्कूलों को बंद कर रही है और दारू की दुकानों को खोल रही है। आपको मैं ये बता दूं, प्रदेश सरकार प्राइमरी स्कूलों को, जिसमें अधिकतर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों को ये पूरे प्रदेश में बंद कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ शिक्षकों की संख्या ज्यादा है और छात्रों की संख्या कम है। विकसित देशों में एक बच्ची के लिए ट्रेन चलती है और एक बच्ची के लिए स्कूल खुला रहता है, और ये अनपढ़ों की सरकार, ये गरीबों के विरोधी सरकार वाले लोग जो गांव में प्राइमरी स्कूल है जिसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनको बंद कर रहे हैं। और 8-8 किलोमीटर की दूरी पे इन शाहजहां में एक प्राइमरी स्कूल है जो 8 किलोमीटर के दूरी पे वहां के बच्चों को भेजा जा रहा है। ये क्या ऐसे बच्चे पढ़ेंगे गरीबों के? ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सही कर रहे हैं और बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों को चलने दे रहे हैं, ताकि इनके जो पूंजीपति लोग हैं वो इस शिक्षा के क्षेत्र में जो अरबों की जो संपत्ति है स्कूलों की, उन पे लूट मचा सके और उनको अपने कब्जे में ले सके। और ये जो इनके कुत्सित प्रयास है उसका विरोध आम आदमी पार्टी करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा पे काम करती है। और यह शिक्षा विरोधी सरकार, संजय सिंह जी के नेतृत्व में शिक्षा विरोधी सरकार का ईंट से ईंट बजा करके हम लोग रखेंगे। और अगर एक भी स्कूल बंद हुआ तो ये सरकार को यहाँ से सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। आप गरीब जनता, गांव की गरीब जनता, चारों तरफ स्कूल बंद होने से हाहाकार मचा हुआ है। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर कहीं भी स्कूल बंद हुआ और यह अध्यादेश वापस नहीं लिया गया, आम आदमी पार्टी इस आंदोलन को जन जन तक ले जाएगी। और संजय सिंह के नेतृत्व में, केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ये आंदोलन चलेगा और मजबूर होकर के हर अध्यादेश की तरह इस अध्यादेश को भी थूक के चाटना पड़ेगा इस भाजपा अनपढ़ों की सरकार को। अध्यादेश राज्य सरकार लेके आती है जिसमें सरकारी स्कूलों को एक लिमिटेड एक नंबर डिसाइड किए हैं कि 15, 50, 10, 20 की संख्या जो होगी उन स्कूलों को धीरे धीरे बंद करने का प्रोविजन ये सरकार कर रही है। उसी के विरोध में हम इकट्ठा हुए हैं। आज हमारा विरोध इस बात का है कि इस प्रदेश में विद्यालयों से ज्यादा मदिरालय क्यों खोले जा रहे हैं। पिछले दिनों 2024 की केवल एक घटना बता रहा हूं कि केवल 27,308 मदिरालय खोले गए, और उसी समय अभी घटना चली रही है, ये सब चीजें चली रही है, तब तक 27,000 स्कूलों को बंद करने की बात कर रही है सरकार, प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की बात। पिछले साल 26,000 स्कूल बंद किए, कुल मिलाकर 53-54 स्कूल बंद किए, जिसके वजह से इस प्रदेश में जो लोग वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। समाज में एक ऐसी अवधारणा है कि एक स्कूल का निर्माण हजारों जेलों को, सैकड़ों जेलों को बंद करने के बराबर होता है। सरकार इस प्रोविजन के विरुद्ध काम कर रही है, इस सोच के विरुद्ध काम कर रही है कि यदि बताइए 27,000 और 53,000 स्कूल जब इस प्रदेश के बंद हो जाएंगे तो कितने अपराधी जन्म ले लेंगे। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राइट टू एजुकेशन का, बाल शिक्षा का विरोध करना है। राइट टू एजुकेशन के तीसरे भाग के चौथे अनुभाग में ऐसी बात लिखी गई है कि हर 1 किलोमीटर पे एक स्कूल की होना आवश्यक है। ऐसी व्यवस्था है जिसको हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन ये सरकार एक नॉर्मल अधिसूचना जारी करके ये 27,000 स्कूलों को बंद करने की बात कर रही है, जिसको बिना विधेयक के, विधायिका के, उस चीज को हटाया नहीं जा सकता है। तो सरकार इस पे काम कर रही है। इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हम लोग यहाँ उसके लिए खड़े हुए हैं। और एक बात बता दूं कि ये योगी सरकार निश्चित रूप से, और राष्ट्र में जो चल रही है मोदी सरकार, ये दोनों शिक्षा विरोधी हैं।
मोदी जी पढ़े नहीं तो लोगों को पढ़ने नहीं देंगे। ये साफ साफ डिसाइडेड है, क्योंकि शिक्षा को उन्होंने शिक्षा से गरीब लोगों को, आम लोगों को वंचित करने का प्रयास किया और कर रहे हैं। हमारी मांग है कि इस अध्यादेश को वापस लिया जाए। जहां पे इनकी ही सरकार में आदरणीय अटल जी की सरकार जब थी तो उन्होंने किया था कि जहां की आबादी 300 की होगी उस गांव में, उस जगह पे एक स्कूल खोला जाएगा। आदरणीय मनमोहन जी की जब सरकार बनी तो उन्होंने ये प्रोविजन लाया, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया और एजुकेशन को मूल अधिकार में शामिल किया गया। और इन सब बातों का विरोध सरकार कर रही है। उन्हीं की भाजपा की सरकार कुछ और बात कहती है, जो पिछली सरकारें कुछ और बात करती है, ये सरकार कुछ और बात कर रही है। सुन लीजिए, हमारे गोरखपुर में 300 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हमारे ऐसे हर स्कूल, हर जनपदों में 200-300 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मैं प्रवीण यादव, प्रांत उपाध्यक्ष और इस जिले का।